8 जनवरी के करंट अफेयर्स पर ये रही एक संक्षिप्त जानकारी। चलिए आज की 8 सबसे जरूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। पहला, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 55 किताबें जारी की हैं। खास बात यह है कि इनमें कन्नड़ और ओडिया जैसी शास्त्रीय भाषाओं के साथ तिरुकुरल का एक साइन लैंग्वेज वर्जन भी शामिल है। दूसरा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 के तहत वोटर लिस्ट से विदेशियों को हटाना उसकी जिम्मेदारी है। आपको बता दूं, ये प्रक्रिया एनआरसी से अलग है और एक खास मुहिम में सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम यूपी में हटाए गए हैं। तीसरा, वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की अमेरिकी गिरफ्तारी लैटिन अमेरिका में चीन के लिए एक बड़ा झटका है। इससे चीन का $19 बिलियन का तेल के बदले कर्ज वाला सौदा खतरे में पड़ गया है। चौथा, इसी गिरफ्तारी की वजह से अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से भी हट गया है। इसका असर पेरिस में चल रही उस बैठक पर पड़ सकता है जहां यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हो रही है। पांचवां, FTA यानी मुफ्त व्यापार समझौते वाले देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 59.2% बढ़कर $26.6 बिलियन हो गया है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात 47% बढ़ा है। छठा, बायोमटेरियल्स यानी जैविक स्रोतों से बनी चीजें जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम कर सकती हैं, पर भारत के लिए खाद्य पदार्थों से कंपटीशन और खराब वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी चुनौतियां हैं। सातवां, भारत के स्किलिंग कार्यक्रमों के नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं। PMKVY के तहत 1.4 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन हमारे सिर्फ 4.1% वर्कफोर्स के पास ही फॉर्मल ट्रेनिंग है। आठवां और आखिरी, क्लाइमेट योजनाओं में सिर्फ जंगलों पर नहीं बल्कि घास के मैदानों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये भी अहम कार्बन सिंक है और इससे भारत को 2030 का अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी।